के लिए भी, लेकिन हम हमारे गेट पे लिखते हैं शुभ लाभ। हम लाभ की बात तो करते ही है, लेकिन हम शुभ की भी बात करते हैं, दूसरे का भी कल्याण होना चाहिए। ये हमारा कल्चर है। ये सब स्थिति जब कोविड क्राइसिस चालू हुई तो दुनिया के साथ मेरी बातचीत होती थी। तो उस वक्त दुनिया को ये चिंता थी कि इंडिया जैसा बड़ा देश, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, ह्यूज डाइवर्सिटी, और ये कोविड इंडिया में फैलेगा तो क्या होगा, और इंडिया में क्या होगा उसके आधार पर वो दुनिया का आकलन लगाते थे। इंडिया में जो ये स्थिति होगी तो दुनिया की ये स्थिति होगी, क्योंकि हम इतना बड़ा स्टेक होल्डर थे उसमें। लेकिन आज 2020 के बाद 21 और 2022 के अगस्त महीने में हम सब लोग उपस्थित हैं। ये 1.5 साल में आज मैं लास्ट 2 मंथ में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को अटेंड करके आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अटेंड करके आया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग, दुनिया के पॉलिटिकल लीडर, दुनिया की सभी इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादातर दाओस में एकत्रित होते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और मैंने 22 मीटिंग की थी। जो मीटिंग के लिए मुझे मिलते थे, बिल गेट्स मिला, उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, आप लोगों ने कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन करके दिखाया। जो भी मुझे पहले मिलते थे वो मिलने की शुरुआत, बातचीत की शुरुआत इंडिया का कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन को याद करके करते थे। मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया, 98 कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर थे, और बाद में सभी के साथ 1-to-1 मीटिंग होती है। उसके मन में ये आश्चर्य था कि इंडिया ने कैसे कोविड मैनेजमेंट किया। मैं उसको लोक भागीदारी की बात करता था, लोक सहयोग की बात करता था। हमारे यहाँ परोपकार की भावना, कई कंट्री में डॉक्टर्स कोविड क्राइसिस में जॉब पर नहीं आ रहे थे। कई कंट्री में कई स्थिति मैंने देखी, लेकिन इंडिया में हमारे कोई डॉक्टर्स, हमारे कोई नर्सेज, हमारे कोई पैरामेडिक स्टाफ, वो अपनी जिम्मेवारी से भागे नहीं। उन्होंने तय किया कि मेरा देश क्राइसिस में है, हमारी जिम्मेवारी है, हमें देश के लोगों की जीवन की रक्षा करनी है। और दोस्तों, तब जाके हिंदुस्तान कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने में सक्सेस रहा। वैसे ही इस मॉडल के आधार पर ही हमें आने वाले दिनों में ट्यूबरक्लोसिस के सामने लड़ाई लड़नी है। और मुझे विश्वास है कि हर व्यक्ति को ले ले गोद, इंस्टीट्यूट व्यक्तियों को गोद ले ले, एनजीओ व्यक्तियों को गोद ले ले, सरकार के साथ जुड़ जाए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोक भागीदारी विथ एनजीओ, विथ कंपनियां, विथ इंडिविजुअल्स। मेरी तो अपेक्षा है और मुझे विश्वास है, मैं यहाँ बैठ के, मेरे पास मिनिस्ट्री इस टाइप की है, मैं बैठ के 25 कंपनियों को बुला के कहूँ कि आप एक डिस्ट्रिक्ट ले लो, तो वो ले ही लेंगे, लेकिन उससे पूरा आउटपुट नहीं निकलेगा। जब व्यक्ति, मैं मेरे ब्लॉक के लोग, मैं मेरे गांव के पेशेंट को गोद लूँगा, तब जाके आउटपुट निकलेगा। और इस दिशा में हमें काम करना है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब लोग, मोदी जी कई बार अच्छी बात कहते हैं कि एक व्यक्ति एक डग आगे निकलते हैं तो एक डग ही आगे बढ़ सकते हैं, एक स्टेप से एक डग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन 130 करोड़ की जनता एक साथ में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम 130 स्टेप एक साथ में आगे बढ़ सकते हैं। और इंडिया की विरासत है, इंडिया की स्ट्रेंथ है। इंडिया एक कर सकता है, भारत ये कर सकता है, उस पर मुझे विश्वास है। इसलिए ये कार्यक्रम को हमें आगे लेके आना है। जब ये कार्यक्रम लॉन्च हो तब आप सब लोग
इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए और भारत को टीबी मुक्त बनाइए, यही अपेक्षा है। धन्यवाद।